आगे बढ़ेंगे खबरों में। दिल्ली में विपक्ष की बड़ी रैली आज होने जा रही है। जहां एक तरफ एनडीए का शक्ति प्रदर्शन मेरठ में है, वहीं बड़ा शक्ति प्रदर्शन राजधानी दिल्ली में आज इंडिया ब्लॉक का रहने वाला है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन होगा। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे रैली में शामिल होंगे। तेजस्वी यादव, महबूबा मुफ्ती, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सुनीता केजरीवाल रैली में मौजूद रहेंगे। रामलीला मैदान में विशाल रैली होने जा रही है आज विपक्ष की। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध दरअसल किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार, और आम आदमी पार्टी की ओर से ये रैली बुलाई गई है आज, जिसको लेकर तैयारियां सभी पूरी हो चुकी हैं। कई बड़े नेता यहां पर पहुंचेंगे। सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी मंच पर मौजूद रहेंगी। कल ही पूर्व सीएम झारखंड के हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली पहुंच गई हैं और उन्होंने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात भी की, और कहा यह जा रहा है कि आज मंच पर कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी। विपक्ष का ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन रहने वाला है। दिल्ली में रामलीला मैदान में तैयारियां खास की गई हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, तमाम विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उन सभी को आमंत्रित किया गया है इस महारैली के लिए। अब देखना ही होगा कि कौन कौन पहुंचता है, कितनी एकजुटता विपक्ष दिखा पाता है, कितनी भीड़ जुटा पाता है, और ये भीड़ वोटों में भी कन्वर्ट होगी या नहीं, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आज विपक्ष की ये महारैली अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में। मोदी वर्सेस ऑल की ये लड़ाई इस बार लोकसभा चुनावों में मोदी के खिलाफ तमाम विपक्षी दल जो हैं वो एकजुट हो गए हैं, और आज विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश एक रहेगी। दिल्ली से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी अलग अलग राज्यों में तय हो चुका है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, दिल्ली हो, पंजाब हो। लेकिन आज एक साथ जब ये नजर आएंगे तो क्या तस्वीर होगी, ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ शुभ राणा जुड़ गई हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता सीधे। शुभ, कितने बजे से इस महारैली की शुरुआत होगी? निमंत्रण तो तमाम विपक्ष के नेताओं को दिया गया है, पहुंच कौन कौन रहा है आज? जी देखिए, बिल्कुल इस महारैली की शुरुआत 11 बजे होगी, और देखिए जितने भी बड़े लीडर्स हैं, चाहे आप कांग्रेस की बात कीजिए, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि गोपाल राय, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, या ये बड़े बड़े जो तमाम लीडर्स हैं वो आएंगे। तो इनके आने की पुष्टि जो है वो गोपाल राय ने कल अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की थी। और देखिए ये कहा जा रहा है कि 11 बजे जो है ये बड़े लीडर्स आएंगे रामलीला मैदान में, और करीबन 2 से 3 बजे तक ये जो लोग हैं वो मंच पर अलग अलग मुद्दों पर एड्रेस करेंगे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने जिस तरीके से कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे आप ज्यादातर देखिए एनडीए को घेरने की कोशिश करेंगे, भाजपा को घेरने की कोशिश करेंगे। और देखिए ये जो बैनर है, लोकतंत्र बचाओ और तानाशाही हटाओ का ये जो बैनर है, इसके तले आज जो है इंडिया अलायंस का प्रदर्शन चलेगा। और देखिए बहुत जरूरी है इसे नोट करना, क्योंकि पहली बार आज दिल्ली में विपक्षी एकजुटता देखने को मिलेगी, जहां मंच पे राहुल गांधी भी होंगे और आम आदमी पार्टी से आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय जैसे तमाम बड़े मंत्री भी मौजूद होंगे। तो वहीं बात की जाए यूपी से तेजस्वी यादव भी आ रही हैं। हालांकि बड़े जो चेहरे हैं साउथ ग्रुप से भी लोगों के आने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि 11 बजे तस्वीर और साफ हो जाएगी कि किसके आने की पुष्टि हुई है, क्योंकि रामलीला मैदान सच के पूरा तैयार है और 2 से 3 बजे तक जो है वो चलेगा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि करीबन 1 लाख तक लोग आ सकते हैं, पर दिल्ली पुलिस ने 20 से 30 हजार के लोगों की परमिशन दी है। तो ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए ये वही रामलीला मैदान है जहां से आम आदमी पार्टी का कभी जन्म हुआ था। 2011 में जब एंटी करप्शन के अन्ना हजारे के खिलाफ लड़ाई थी, तो यहीं से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। और आज वही रामलीला मैदान है जहां आम आदमी पार्टी के लिए आज लड़ाई होगी, और देखना होगा कि इस विपक्षी एकजुटता से क्या बेहतर तस्वीर निकल कर आती है और इसका चुनावों पर कितना असर पड़ता है। जी बिल्कुल, और इससे पहले जब विपक्ष की बैठकें होती थी सीट शेयरिंग से पहले, तो यही सवाल उठता था कि एक साथ तो ये लोग आ गए हैं, लेकिन सीट शेयरिंग क्या हो पाएगी, फॉर्मूला क्या तय हो पाएगा। लेकिन अब ये सब कुछ हो चुका है, और आज एक बार फिर से विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश होगी जब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनाव नजदीक हैं, और सीट शेयरिंग भी सभी राज्यों में तमाम विपक्ष के इन पार्टियों के बीच हो चुका है। दिल्ली की अगर बात करें, चूंकि दिल्ली में ये महारैली होने जा रही है, आसपास रूट डाइवर्जन किस तरह का किया गया है? क्या जाम की समस्या से दिल्ली वालों को 2-4 होना पड़ सकता है? एडवाइजरी क्या कुछ जारी की गई है, वो भी बताइए शुभ।
जी देखिए, बिल्कुल आज संडे का दिन है और देखिए आज वैसे ही सड़कों पर लोगों की ज़्यादा भीड़ होती है, जिनको बाहर जाना होता है। हालाँकि जो ऑफ़िस जाने वाले लोग हैं वो ट्रैवल करना आज के दिन अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जो रामलीला मैदान वाला रास्ता है ये पूरा का पूरा ट्रैफ़िक से भरा रहेगा, क्योंकि देखिए देश भर से तमाम लोगों के आने की जानकारी दी जा रही है। हालाँकि जो डीडीयू मार्ग की बात है, वहाँ अभी भी सेक्शन 144 इम्पोज़ किया गया है, क्योंकि ये वही रास्ता है जहाँ से आम आदमी पार्टी, भाजपा और यहाँ तक कि कांग्रेस के जो मुख्यालय है वो भी वहां से नजदीक पड़ता है। तो ये इन ऑफिसर्स के पास जो है वो सेक्शन 144 इम्पोज्ड है। वहां 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने की परमिशन नहीं है। और देखिए रूट डाइवर्जन जो है वो लगाए गए हैं ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो आवाजाही में। दिल्ली गेट पर भी ऐसे डाइवर्जन लगाए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर तैनात है और देखिए हर वो मुमकिन कोशिश की गई जिससे लोगों ना हो। हालांकि ऑफिशियल तौर से पुलिस जो है वो पूरी तरीके से सचेत है। और देखिए पैरामिलिट्री की फोर्स भी मैं आपको बता दूं आज इस महारैली में तैनात रहेगी, ताकि कोई भी ताकि एहतियात बरता जाए, ताकि और देखिए ये जो परमिशन है ये इस पैमाने पे मिली कि ना ही कोई ट्रैक्टर्स आएंगे, ना ही कोई वेपन्स आएंगे और ना ही कोई रैली की जाएगी। देखिए ना ही वहां से बाहर से कोई मोर्चा निकलेगा। वहां बैठकर लीडर्स को बात करने की परमिशन है, लेकिन वहां से जो है बाहर वो लोग मार्च नहीं कर सकते। तो इस तरीके के गाइडलाइंस दी गई हैं ताकि बाहर सड़कों पर घेराव ना हो, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। जी ठीक है। इसके अलावा मंच पर चूंकि कई सारे नेता मौजूद रहेंगे विपक्षी दलों के, संबोधन किस किस का होगा और क्या सिर्फ अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के विरोध में ये पूरी महारैली या फिर तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा इसमें? जी देखिए, अगर बात की जाए मुद्दों की तो कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने ये साफ किया था कि ये किसी इंडिविजुअल की रैली नहीं है बल्कि तमाम मुद्दे हैं। मुद्दों पर बात की जाए तो देखिए आपको याद होगा कल जिस तरीके से कल्पना सोरेन सुनीता केजरीवाल से मिलती हैं और फिर उसके बाद वो सोनिया गांधी से मिलती हैं और उनका एक व्यक्तित्व सामने आता है जिसमें वो बोलती है कि देखिए उनके भी पति की ऐसी ही अरेस्ट हुई थी जैसे सुनीता केजरीवाल से अरविंद केजरीवाल की हुई है। तो इस तरीके के जो बयान आते हैं और देखिए अभी जो स्पीकर्स की सूची है उसमें गोपाल राय ने हमें बताया कि राहुल गांधी मंच से एड्रेस कर सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये महारैली का जो महामंच है वो पूरी तरीके से सज चुका है। और हालांकि लास्ट मोमेंट पे चेंज ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं कि कौन आके क्या बोलेगा, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव भी आ चुके हैं, वो भी बातचीत करेंगे लोगों से और लगातार इसी मुद्दे पर लोगों को घेरने की कोशिश इसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी जो है वो ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके विपक्षी लोगों को जेल में पहुंचा रही है। क्योंकि देखिए इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल से पहले भी हेमंत सोरेन की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई और आज कल्पना सोरेन का इस रैली में आना बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी एड्रेस कर सकती हैं। हालांकि जब उनसे कल पूछा गया कि क्या सुनीता केजरीवाल भी इस रैली में मौजूद रहेंगी तो उनकी तरफ से इस बात की कोई पुष्टि नहीं दी गई, लेकिन हो सकता है कि आज सुनीता केजरीवाल भी हमें मंच पर दिखे। हालांकि इस बात के अभी तक कयास ही लगाए जा रहे हैं क्योंकि तस्वीर 11 बजे साफ होगी। चलिए ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। शुभ आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली